लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, कल को लगभग आप सभी को पता है, उन बच्चों को तो कम से कम पता है जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि कितने बच्चे, जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी 7596 पदों पर, कितने बच्चे रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम लेवल पर वो बच्चे रिपीट हुए हैं। तो कोर्ट में स्पेशल केस किया गया था, मैंने वो भी आपको बताया था कि केस दो प्रकार के केस हैं। एक केस तो ये है कि जब आपका सीईटी डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, तो उस समय पॉलिसी बनाई गई थी, उस समय रूल और रिक्रूटमेंट बनाए गए थे। और क्लोज नंबर 10 पॉलिसी के तहत उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि बच्चे रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी किसी दूसरे विभाग में चले गए हैं तो वो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो स्कोर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की जो क्लोज नंबर 10 की जो पॉलिसी के तहत, जबकि वापस जब वेटिंग लिस्ट आई, लगभग मेरे ख्याल से 4 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं। एक बार 2660 की, 3774 की, उसके बाद में फिर एक और आई थी। कौन सी आई थी? मेरे ख्याल से ये आई अब 7596 पदों पर आई है। तो इसमें बार बार बच्चे रिपीट हो रहे हैं। तो ये बच्चों ने कोर्ट में केस किया, इस पर याचिका दायर की। तो ये 11 तारीख की थी, उसके बाद 15 तारीख को भी आर्गुमेंट हुए, उसके बाद कल 22 तारीख को भी हुए। तो जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने बताया कि भाई हमने स्पेशल जो भी बातें हुई है, और ये बातें क्या हुई हैं कि वो जो रिपीटेशन का जो मामला है, जो क्लोज नंबर 10 पॉइंट जो है, उस पर हमने चैलेंज किया है। तो कोर्ट में स्पेशल उनको बताया गया कि भाई क्या ये जो पॉलिसी है पहले भी इस पर चैलेंज हुआ है? तो उन्होंने बताया कि जी पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है, हाई कोर्ट में भी हुआ है। तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड मांगा है। तो उन्होंने जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने उसमें नेक्स्ट डेट जो मांगी है वो 5 अगस्त मांगी है। ठीक है। तो वो जो उन्होंने बताया कि भाई जो रिकॉर्ड है हाई कोर्ट का है वो तो हमने ले लिया है, अब हमें रिकॉर्ड जो लेना है वो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड लेना है। क्योंकि ये पॉलिसी पहले इस पर चैलेंज हुआ था, और वो पॉलिसी में जो विरोधाभास है, जो कंट्रोवर्सी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने पूछा कि भाई जब जो बच्चा ज्वाइन ही नहीं करना चाहता तो आप उसको बार बार सेलेक्ट क्यों करते हो? ठीक है। तो वो पूछा गया कि भाई क्या इस पर पहले चैलेंज हुआ है? तो पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। तो उन्होंने बताया, एडवोकेट साहब ने, कि भाई पहले हमने हाई कोर्ट से तो जो रिकॉर्ड ले लिया है, अब हमें केवल सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड लेना है। और यदि वास्तव में कोई चीज़ हमारे अनुकूल होती है, तो आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ कि फिर ये आपकी वेटिंग लिस्ट आने के मैक्सिमम चांस बढ़ेंगे। क्योंकि जो रिपीट हुए हैं बच्चे बार बार, स्पेशल कोर्ट ने पूछा कि भाई जब ये बच्चे ज्वाइन ही नहीं करना चाहते तो आप बार बार इनको क्यों इनका सिलेक्शन करते हो, बार बार क्यों रिपीट करते हो बच्चे? तो देखो, ऑथेंटिक और ऑफिशियल तो कोई डाटा है नहीं कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। वो सभी आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके साथ वाले कितने ऐसे हैं जो हरियाणा पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो क्लर्क में ज्वाइन जिन्होंने कर लिया है, कितने ऐसे हैं जो ग्राम सचिव पटवारी बन गए हैं, कितने ऐसे हैं जो केवीएस वेटिंग में चले गए हैं, कितने दिल्ली पुलिस में, दिल्ली ड्राइवर में, कितने चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में जेबीटी टीजीटी पीजीटी बन गए हैं। ठीक है। और भी एसएससी जिड्डी बन गए हैं, और भी केवीएस लगा लो, या फिर चंडीगढ़ पुलिस लगा लो, या फिर और भी बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई है। तो कितने बच्चे आपके साथ वाले चले गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि। और वैसे भी जहां तक कयास लगाए जाएं तो 5 से 6 हजार ऐसे अभी सीटें वैकेंट है, जो 13,657 में है। मेरे ख्याल से 4-5 हजार के लगभग तो होनी चाहिए। तो जब वो रिपीट के बच्चे हट जाएंगे, अब ये जो डेट है ये 5 अगस्त की डेट दी गई है नेक्स्ट, वो हमारे एडवोकेट साहब ने ही वो डेट मांगी है कि भाई हमें अभी हम रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे। और जब वो रिकॉर्ड इकट्ठा होगा तो ये पॉलिसी जो चैलेंज की गई है, क्लोज नंबर 10 पॉइंट की जो चेंज की गई है, जो उस समय जो रिक्रूटमेंट बना था उस समय जो ये रूल था, तो उस रूल को लेकर जब चैलेंज किया गया तो संभवतः मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपकी एक लिस्ट आएगी। बाकी आपका जो मकसद होना चाहिए, आपके पास जो मार्ग है, आपके पास जो विकल्प है, वो तो प्यारे बच्चों केवल यही है कि अपना सीईटी का एग्जाम मन करके अपना 100% दो। ठीक है। जो होना है वो तो उस विधाता ने अपने आप लिख रखा है, रच रखा है आपके लिए। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है।
तो देखो कितनी वेटिंग लिस्ट बनती है इसमें मैक्सिमम, क्योंकि केवल जो कोर्ट में आर्गुमेंट होते हैं, बार बार जो बातें हो रही है वो केवल और केवल इस रिपीटेशन के ऊपर होते हैं कि बार बार बच्चों को रिपीट क्यों किया जाता है। तो बी पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी देखो तनाव लेने से तो कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। समस्या को सुलझाने के लिए तो हमेशा मुस्कुराना पड़ता है। तो अपना तैयारी करते रहो, अपना बढ़िया प्रयास करते रहो, अपना 100% दो, सीट का एग्जाम दो। बाकी और भी बहुत सी आपकी 2025 में बहुत नई नई रिक्रूटमेंट आएंगी, बहुत सी भर्ती आएंगी, सी और डी ग्रुप की भर्ती आएंगी। एक डी ग्रुप का एक अलग से सीट और होगा मेरे ख्याल से, अगस्त सितंबर में आपका रिक्रूटमेंट आएगा दोबारा से, फिर डी ग्रुप की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, जिसमें 2018 की भर्ती में जो डी ग्रुप के कैंडिडेट हैं उनका प्रमोशन भी होगा। ठीक है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में सी और डी ग्रुप की बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं। तो 2025 केवल इस मेहनत के नाम कर दो। आपका स्कोर मैं जहां तक समझ सकता हूँ 2 3 4 नंबर तक जिसके नीचे है, यदि एक बड़ी लिस्ट आती है, कोर्ट द्वारा इस प्रॉब्लम को यदि सॉर्ट आउट किया जाता है, रिपीट वाले कैंडिडेट हटाए जाते हैं, हो सकता है यस नो का पोर्टल खोला जाए, हो सकता है ऑफलाइन वो देखो क्या आदेश आता है कोर्ट द्वारा, हो सकता है कि ऑफलाइन डीवी करवाई जाए, हो सकता है दोबारा से फॉर्म री एडवर्टाइजमेंट करवाई जाए। लेकिन इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि जिसका सिलेक्शन हो गया उसको 1% भी दिक्कत नहीं है, उसका सिलेक्शन हो गया वो हो गया। हाँ, नए बच्चों को फायदा होगा यदि कोर्ट द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, यदि रिपीटेशन का मामला रोका जाता है, कोई बीच बचाव का ऐसा रास्ता निकाला जाता है। तो संभवतः जिस हिसाब से आपका 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड था, ठीक है, 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड था, तो संभवतः ये पूरी सीट आपकी फिलअप होंगी। और ये पूरी सीट जब फिलअप होंगी तो संभवतः आपकी जो वेटिंग लिस्ट है एक बड़े स्तर पर आएगी। और केवल बी पॉजिटिव होकर अपने जीवन जियो, नकारात्मकता से दूर रहो, अपनी तैयारी करते रहो। जिस दिन आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर होगी, श्योर एंड सर्टेन यू आर सेलेक्ट, आपका सिलेक्शन होगा, आपको सफलता मिलेगी। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।